विकास दुबे का वर्चस्व इतना बढ़ गया था कि 3 गांव की प्रधानी उसके घर में हो गई थी। विकास को राजनीतिक संरक्षण देने वालों में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रेमलता कटियार का नाम भी आता है। हालांकि प्रेमलता जी हमेशा इससे अपना पल्ला झाड़ती रही हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके बेटे को जिला पंचायत का चुनाव भी विकास दुबे ने ही जिताया था। इस दौरान वो कुछ समय तक सांसद श्याम बिहारी मिश्रा के भी संपर्क में रहा है। दोस्तों, CNN न्यूज़ 18 के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रांशु मिश्रा। 2002 या 1 में वो दैनिक जागरण के लिए लिखते थे और तब उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि चौबेपुर के विधायक अशोक कटियार के साथ भी विकास दुबे के बहुत ही प्रगाढ़ संबंध थे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2001 में संतोष शुक्ला जी की हत्या करने के बाद विकास दुबे ने अपना समर्पण तब किया जब बसपा की सरकार आ गई। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला बताते हैं कि राजनीतिक लोगों को अगर बाहुबली का साथ मिल जाता है तो उसको संरक्षण देने में उनकी आत्मा बहुत तृप्त होती है। सपा के भी कुछ लोगों को ऐसा शौक था। इसी दौरान 2017 में चुनाव आ गए और बसपा के बहुत सारे नेता भाजपा में चले गए और दोबारा विधायक बन गए। भाजपा सरकार में भी विकास दुबे को पूर्ण संरक्षण मिलता रहा है। विकास दुबे पर कुल 62 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 7 मुकदमे सिर्फ हत्या के थे। उसके बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। जिस मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले मारे गए उसमें चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी भी शामिल थे। कहते हैं उन्होंने मुखबिरी की, उनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जानने की बात एक ये है कि इससे पहले भी शिकायतें हुई हैं और कार्यवाही ना करने के लिए भी संज्ञान में लाया गया है।